विकल्प क्या है भाई, जो हुआ हुआ, लेकिन अब कैसे काम चले, तो उन्हें ऐसे ऐसे काम चलाओ सब। भाई तुम्हारा सीधा हाथ टूट गया तो बाएं हाथ से खाना शुरू कर दो, हैं तुम्हारी टांगें टूट गई दोनों, तो चलो एक जोड़ दी, बाकी एक लठिया चला के चलो। तो इस तरह से मतलब जिससे तो एक दूसरे का वो कर दिया। तो इससे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। ये सब कहकर महादेव जी चुप हो गए, और सब ये सब जानकर सभी देवता संतुष्ट हो गए, उन्हें धन्यवाद दिया। और फिर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षि के साथ श्री विष्णु, और इस बार जब सबको शांत किया तो मुझ ब्रह्मा और शिव को साथ लेकर के श्री नारायण हरि पुनः हर्षपूर्वक दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले गए। इस प्रकार देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में, वहां कनखल में पहुंच गए कैलाश से। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषता देवताओं द्वारा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। अब अपनी नजरों से उन्होंने देखा, अब तक तो सुना ही था, अब देखा कि वहां पर कैसे विध्वंस हुआ है, हैं आंखों देखी बात, अब तो कानों सुनी थी, अब आंखों देखी कि वीरभद्र ने क्या क्या कहा, क्या किया। यज्ञ की आहुति होती है स्वाहा, बोलते हैं स्वाहा, तो स्वाहा स्वधा भूखा तुष्टि घृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अनन बहुत से यक्ष गंधर्व राक्षस वहां पड़े हुए थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले थे, किसी के बाल नोच रहे, कोई प्राण से हाथ धो बैठे। और यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, कोई तो कहता है कि तुमने ऐसे, तो उन्होंने बुलाया और हंसते हुए कहा, हे महाभाव वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम कर दिया, नहीं ये तुमने मतलब जितनी हमने अपेक्षा करी उससे भी तुमने ज्यादा कर दो, ठीक, ये तुमने कैसा काम किया। तात तुमने थोड़ी देर में देवता था जिसे को बड़ा भारी दंड दे, मतलब रुके तो थोड़ी देर लेकिन दंड बहुत सारा दे दो कि समय ज्यादा, कम समय में ही बहुत सारा काम कर दो, समय ही नहीं लगो बिल्कुल। ये मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है, उनके बाबा खुश हो गए ना। हे भक्त, हे भक्त, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, दक्ष को संकेत कर रहे हैं, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। अब उन्होंने पहले कहा था ना कि मतलब उनको ऐसा ऐसा करो, तो उन्होंने अब तुम उस दक्ष को ले आओ जो तुमने देखा हम पढ़े हैं। हाँ, वीरभद्र को आज्ञा दी और किसी को नहीं दिया। ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी शीघ्रता से दक्ष का धड़ लाकर, अब उनको सिर तो हो ही ना, वो उनको धड़ लाकर उनके सामने रख दिया। उस सब को सिर से रहित देख भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, पुत्र इसका सिर कहाँ है? अरे तुमने मारो तो सिर तो कहूँ, सही तो ले आए, सिर लाओ, वो कहाँ है? तो वीरभद्र ने कहा, प्रभु मैं तो उसी समय इसके सिर को आग में झोंक कर दिया, सिर है ही ना। तो ऐसी ये बात जानकर भगवान ने देवताओं से प्रसन्नतापूर्वक वैसी आज्ञा दी। अब देवताओं को पहले वही आज्ञा दी जो ना वहां कर रखी थी, कैलाश में गई थी, बकरे का सूर जुड़ा है जो दी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा था उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री आज सब जगह भृगुवाद सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। और उन्होंने उन्हें बकरे को सिर लगा दो, उन्हें जो जैसे जैसे कैलाश में कहा वैसा वैसा उन्होंने वहां पर सबको कर दिया। और तदंत शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु, और पशु कौन, यज्ञ में बलि के टाइम कौन आओ, बकरा लाओ, ये जाके बलि ला गई। तो वो यज्ञ पशु को बलि दे, तो यज्ञ बलि तो उनकी दक्ष की लागी पूरी, जो सिर को वायु कुंड दे दिया, तो यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। तो बकरे का उस सिर के जोड़े जाते हैं, जोड़ दिया गया, बकरे का सिर जोड़ दिया। उस सिर के जोड़े जाते ही जब सिर जोड़ा गया तो शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति शरीर में प्राण आ गए। उन्होंने जब सिर जुड़ गया फिर उन्होंने दृष्टि डाली, देखा उनको, तो वो तो भैया सृष्टि के कर्ता भरता हरता सब कुछ है।
जीवन ले भी सकते हैं, जीवन दे भी सकते हैं। तो उनका उसमें प्राण आ गए और तत्काल जैसे कोई सो कर उठता है वैसे वे उठ के खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने भोलेनाथ को जब देखा तो देखते ही उनके यानी दक्ष के हृदय में फिर प्रेम उमड़ रहा है। यानी जो अहंकारी सिर था बोल रहा था वो तो गया, तो अहंकार नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया तो उनके प्रेम हृदय में प्रेम उमड़ आया। दिमाग में होता है, हृदय में अहंकार मानता है, मन से तो बोल रहे थे वो, तो वो बोलने वाला सिर ही नहीं रहा। अब बोले कौन? अब सिर तो दूसरा लग गया बिना अहंकारी सिर। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया, निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। महादेव जी से द्वेष करने का आगे उनका अंतःकरण मतलब जो दूषित हो गया था वो सब शुद्ध हो गया। और फिर उन्होंने शिव जी की स्तुति करने का विचार हुआ। वे अनुराग आधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने का तत्काल का सेवन न कर सके। जब उनको होश आया, जब सारी दिख गई, अरे ये तो मेरी पुत्री भी मर खत्म हो गई इसमें, फिर उन्हें मतलब एक कहते हैं गला भर गया, मतलब वो उनकी स्थिति फिर नहीं कर पाए। जब उसके मतलब चेत आ गया इस पर मतलब स्थिति याद उनकी भोलेनाथ की नहीं कर सकी। जब थोड़ी देर बाद उनका मन कुछ हल्का पड़ा, इस तरह का मतलब जैसे कहते हैं कि आंसू रह गए, रोने के बाद कुछ मन हल्का हो गया। उसके बाद दक्ष ने लज्जित भी हुए, फिर जब सारे लज्जित भी हुए और शिव शंकर को फिर प्रणाम किया, उनकी फिर स्तुति की और उनकी महिमा गाते हुए बार बार प्रणाम किया और अंत में कहा, हे परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के अपने मुख से विद्या तप व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गांवों की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण के उन साधु ब्राह्मणों की विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने अपने दुर्वचनों से आप परमेश्वर को भी बीन रहा श्री राम मंदिर, और फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पर आ गए। देखिए सारी चेतना आ गई है, कृपा है सब उनके दृष्टि पर। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। मतलब जो अन्य बोलते जब मुझ पर कृपा करिए तो इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। हे बख्शक दीनबंधु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। भाई मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं जो आपको प्रसन्न करूं, मैं तो दुर्वचनी हूं, पहले ही क्या क्या कहूँ। अब आप इन सबको प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो चुका था, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण प्रताप से मुझ पर संतोष हो। मैं तो आपका अपराधी हूँ ही, आप करुणा सागर हैं, तो आप अपने ही तरह से यानी अपनी ही तरफ से मुझ पर प्रसन्न हो और सभी पर। ये जानकर महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके प्रजापति चुप हो गए। तदनंतर श्री हरि ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके अपनी बाण द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। फिर विष्णु भगवान ने उनकी स्तुति की है। हे देवादि महादेव, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय अविनाशी परमेश्वर हैं। आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। विष्णु ने स्तुति की और फिर मैंने स्तुति की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप अविनाशी, आपने सभी पर अनुग्रह किया, मेरे पुत्र पर भी अनुग्रह किया। अपने अपमान की और कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का आसन तो रहा है, आसन में ऐसा वाला ऐसे ग्रीन कलर, कहीं हो रखो जाए बंद कर रखो जो है पांडा ऐसा ध्यान कर छोटा कुत्ता है। अपने अपमान की
उसकी ओर ध्यान देंगे। तो औरतों को उसने उसके कुछ अब दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। अब कह रहे हैं हम दक्ष के यज्ञ का उद्धार करो। अब की बार लगाया हमने तो औरतों हे को- देवेश्वर आप प्रसन्न हो, हो शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान हैं, आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। और इस प्रकार मैं भी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया अपनी बात। इसके बाद जो वहां सभी देवी देवता इंद्र आदि से सबने स्तुति की है और सब हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए हैं। अंत में जिस सभी ने वहां जो भी सिद्ध गण देवी देवता ने शंकर जी का स्मरण किया, स्तुति की और शंकर जी का सहर्ष स्मरण किया। इसके अतिरिक्त सभी भक्तिभाव से उनकी स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार, हे नारद, श्री विष्णु के मेरे देवताओं के सभी के द्वारा स्तुति किए जाने पर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन सभी ने, उन महादेव ने सभी को कृपा दृष्टि देखा और इस प्रकार कहा, विष्णु का समाधान करके दक्ष से ऐसा कहा, महादेव हे प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ भी कहता हूँ अब ध्यान से सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ तो भी सदा अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ। मैं सबका ईश्वर, कभी हमेशा ईश्वर किसके अधीन है? भक्तों के। 4 प्रकार के पुण्यात्मा है पुरुष मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के जो भक्त हैं, 4 पुण्यात्मा। उन 4 भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जैसे 1 2 3 4, तो एक से बढ़कर दूसरा है और दूसरे से बढ़कर तीसरा और तीसरे से बढ़कर चौथा। ये 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन गुण में उसमें पहले से बढ़कर दूसरा, दूसरे तीसरा, इससे वो गुणवान। उनमें पहला भक्त है आर्तभक्त, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा है ज्ञानी। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं। जैसे कुछ आर्थ हो गए, एकदम चेतना जागी तो बड़ी भागते, अरे साहब हमसे वो ही है, जरा सी देर में हम तो बड़े भारी ये हैं, वो एकदम मतलब करुणा से बोल जाएंगे। आर्थ उसमें है, करुणा से भर के बोलने। दूसरा जिज्ञासु, फिर जानने के, अरे हमें तो ये ज्ञान मतलब चाहेंगे क्या हमसे जो हुआ, हमें तो कोई बताने का, जिज्ञासा, जिज्ञासी। और तीसरा अर्थार्थी, कुछ चाहने वाला। और चौथा होता है ज्ञानी, जो ज्ञान की अपेक्षा करता है, तो मुझे ज्ञान। तो चौथा श्रेणी है, वो श्रेणी के भक्त हैं। चौथा विशेष महत्व का। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। और जो चौथा भक्त है ज्ञानी, ये तो समय पर चौथा अधिक प्रिय है, वह मेरा रूप माना गया है। चौथा, ये बात मैं सत्य कहना, मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान जिनके द्वारा मुझे जान सकते हैं, जिनकी बुद्धि मंद है, वे ज्ञान द्वारा प्राप्त करते हैं। और जो कभी कर्म के अधीन बंधे हुए हैं, मूढ़ मानव कर्म के अधीन होते हुए, वेद यज्ञ दान तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। ज्ञान द्वारा हम चिंतन और ज्ञान से पा सकते हैं, लेकिन कर्म करके नहीं पा सकते। अतः आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय लो और समाहित चित्त कम करो। यानी ज्ञान के द्वारा आश्रय लेकर अब अपना काम करो। हे प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुन लो। सगुण रूप में के विषय में इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर हूँ। त्रिगुण, ये त्रिगुणात्मक माया है। माया को स्वीकार करके ही मैं जगत की सृष्टि पालन संहार आदि करता हूँ। जैसे मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी पर की बुद्धि कभी नहीं करते। मतलब मनुष्य ये कहे कि हाथ मेरे से अलग हैं, पैर अलग हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, अर्थात एक ही है। तो उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में भी मुझसे भिन्नता नहीं देखता। जो भक्त होता है वो अपने को अलग नहीं देखता, वो मुझ में ही समाहित देखता है। हे दक्ष, वास्तव में हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र
एक ही हैं और सबके जीव रूप हैं। ऐसा जो हम तीनों में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है, और जो भेद देखता है कि तीनों अलग अलग हैं तो वो शांति को प्राप्त नहीं होता, और ना ही उसका कल्याण, जब शांत कल्याण होगा उसका, जो अलग अलग भेद करेगा। और जो हम तीनों में भेद बुद्धि रखता है वह जब तक चंद्रमा तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता रहता है, उसको शांति नहीं मिलती। हे दक्ष, कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वक सारे पाप साप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे। मतलब जो मैंने तुम्हें साप दिए थे पूर्व में, वे सारे साप उन दोनों को प्राप्त होंगे, यानी मेरे और विष्णु भक्तों जो एक दूसरे की निंदा करेंगे उनको। उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी कभी भी। इस प्रकार हे मुनि, भगवान महेश्वर के सुखदाय बचन सभी को अत्यंत हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता शिव भक्ति में तत्पर हो गए। वे सभी देवता शिव को ही सर्वस्व जानकर उनके भजन में लग गए थे। जब ये पता चला तो सबने सुना तो सभी शिव की फिर आराधना में लग गए। सभी ने समूह की स्तुति की और शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से, जब उनकी कृपा हुई तो दक्ष ने फिर उन्हीं के अनुग्रह से अपना यज्ञ को पूरा किया। मतलब उनके अनुग्रह, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, वो तो पहले ही दे रखे थे, और फिर बाद में जब पूरा हो तो यज्ञ दिए ही। शिव को भी पूर्ण भाग दिया, उनको पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मण को भी दान दिया। इस तरह समूह का अनुग्रह प्राप्त हुआ। महादेव जी के महान कर्म का दिव्य रूप वर्णन किया और इस तरह से यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। इस तरह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। सभी देवता संतुष्ट हुए और शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए, उनकी स्तुति करते हुए। श्री विष्णु सब अपने अपने स्थान को चले गए और आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो, प्रीत हो, प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर वो चले गए। उसका दक्ष ने भी सब भोलेनाथ का सम्मान किया जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो, और उन्होंने उनका पूरा सम्मान किया और उनको फिर विदा किया। तो वो भी अपने कैलाश को चले गए गणेश साथ। और अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। फिर सती की उन्होंने याद किया और जो मुख्य मुख्य गण थे उनसे सती के बारे में जो वृतांत था वो सारा उनको बताया कि क्या सती कैसे, मतलब जो उनके बारे में, सती के बारे में सारी कथा उनको समझ। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में शरीर को त्याग करते हिमालय की पुत्री मैना के यहाँ, हिममान के यहाँ, और उनकी पत्नी मैना के यहाँ उत्पन्न हुई। ये तो बात सभी जानते हैं हिमाचल में। और इस और बाद में उन्होंने शिव का वर्ण किया तपस्या के द्वारा। उनके वामन में स्थान पाकर अद्भुत लीला करने में, हे नारद, इस तरह मैंने तुमसे पूरा ये सती खंड, सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया, जो भोग और मोक्ष को देने वाला, संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला है। ये उपाख्यान पाप को दूर करने वाला पवित्र पावन है। ये स्वर्ग आयु को देने वाला, पुत्र पौत्र का फल प्रदान करने वाला है। ये था जो भक्तिभाव से लोगों को ये कथा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण कर्म का फल पाकर परलोक परम गति को प्राप्त करता है, जो सुनता और सुनाता है। बोलिए शिव हर हर उमापति महादेव की जय, महादेव की जय। इस तरह ये रुद्र संहिता के 2 खंड समाप्त हुए। अब कल से पार्वती खंड शुरू होगा। सती का खंड समाप्त हुआ, सृष्टि खंड पूरा हो गया। अब कल से करेंगे पार्वती खंड। इसके बाद आएगा फिर पार्वती के बाद फिर कुमार। अभी टाइम है पंडित जी।
नहीं समाप्त है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, पार्वती खंड में प्रवेश कर जाए। तो ये तो पता चली गया कि सती के बाद उनकी कहाँ पर, हिमाचल के यहाँ उनके पत्नी मैना के यहाँ। पार्वती के माँ तो पिता वो है या माता की वो है, हमने बस बताते। तो वे नारद जी गए वहाँ वशिष्ठ मुनि की यहाँ रमापति नहीं पत्नी, तो उनको भेजो उनकी यहाँ हिमालय की जाओ तुम करो पार्वती के विवाह। भजन बोल लो। ओम टाइम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हर हरि हर। करूँगा मुझे बोला बोलो बोलो आपके नाम उनका तू बोलते कम से कम यहाँ पर एक भजन तो सही बोला था। कथा भागवत जाई वेद अमृत खूब जानरिया में अमृत खूब जाई दे में बाग बगीचा जाई दे में बाग बगीचे में कुआर तारा जाई दे में कुआर तारा जाई में बाग हरे हरिया में अमृत खूब भरे जाई में बाग हरे जा दे हरिया में अमृत खूब भरे बिन रसी और बिन पायारी बिन रसी और बिन पनिहारी बिन कर सरस भरे जा दे हरिया में अमृत खूब भरे हरे रस भरे जा दे हरिया में अमृत खूब भरे ज्ञानी हो भर के पीले ज्ञानी हो भर के पीले मूर्ख प्यासे भरे जा दे हरिया में अमृत खूब भरे जाई दे में कृष्ण मुरारी जाई दे में कृष्ण मुरारी जाई में गोपिन के गले जा दे हरिया में अमृत खूब भरे जा दे हरिया में अमृत खूब भरे। कल तृतीय होगा पंडित जी। कल क्या है? पार्वती खंड कल से शुरू होगा। पार्वती खंड का कल से पार्वती खंड शुरू हो। और कुछ बोलना चाहे बोलिए। आरती करा। तो आरती करोगे सही हो जाएगा। पंखा बंद कर। आरती कर ले। आरती कर ले।